कृष्ण! शनि, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूं। कंठहंता छोटे बालकों को अपना आहार बनाकर खा जाता। इतना बड़ा पाप, तुझे इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा सर। शनि नहीं, जांच पड़ताल किए, तुम दंड दोगे ये न्याय नहीं होगा। कंठहंता और उसके पिता एक साथ हो गए, आज का दिन भी अच्छा गया है ना? क्या सोच रहे हो शनि? यही ना कि हर चीज जैसे दिखती है सत्य उससे बहुत दूर होता है, जो तुम अब तक समझ नहीं पाए। अब मेरी बातें मानने का हृदय कर रहा है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, तुम जानते हो शनि, मैंने जो भी कहा है वो गलत नहीं है। तुम्हारा हट ये तुम्हें बात मानने नहीं दे रहा। बालपन से अपने पिता से बैर रहा है, तुम्हारे मन में उनके प्रति इतना द्वेष भर चुका है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो तुमसे प्रेम करें या तुम उनसे प्रेम कर सको। तुम्हारे और तुम्हारे पिता का एक होना, इस संभावना ने तुम्हें भयभीत कर रखा है। कृष्ण, मेरे और दंतहंता की कहानी का अंत एक सा हो यह आवश्यक नहीं है। तो चल के एक बार देख लो, एक बार अपने पिता से बात करके देखो, केवल एक बार। उन्हें तुम्हें अपनाने का एक अवसर तो दो। कदापि नहीं। सूर्यदेव ने न तब मुझे अपनाया था न अब अपनाएंगे। उनका सारा प्रेम केवल यम और यमी तक ही सीमित है। यम और यमी की तरह ही तुम उनके संतान हो शनि। उनका प्रेम सबके लिए बराबर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने कभी तुम्हें उतना प्रेम नहीं किया, परंतु क्या तुमने उन्हें एक पुत्र का प्रेम दिया? प्रेम छोड़ो, तुमने तो अपने पिता का आदर भी नहीं किया। शनि, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, और ये गलतियां इतनी भी बड़ी नहीं है कि उन्हें सुलझाया ना जा सके। एक बार अपने पिता से बात करो, मन से बात करो, मन की बात करो, और फिर भी तुम्हें लगे कि वो पिता होने में सक्षम नहीं है तो तुम चले जाना। ठीक है, उन्हें एक अवसर दिया जा सकता है। देखना, इसके पश्चात तुम्हारा सूर्यदेव का भविष्य ही बदल जाएगा। चलो। शनि से मुझे बहुत आशा थी। शनि के क्रोध से मुझे लगा था कि शनि अवश्य सब देवताओं का सर्वनाश कर देगा, किंतु ये कृष्ण बीच में दंतहंता को कहां से ले आया? गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उस दंतहंता के दांत तोड़ कर आती हूँ। फिर कभी हमारे मार्ग में नहीं आएगा वो। मुझे क्यों गिराया आप गुरुजी? क्योंकि मैं ये चाहता नहीं कि तुम दंतहंता को किसी प्रकार का कष्ट दो, क्योंकि कृष्ण ने जो करना था वो कर लिया, और यदि तुम्हें अपनी शक्ति लगानी ही है, कुछ करना ही है, तो शनि के साथ करो। शनि पर क्यों? खटपटी, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा कर दी तुमने। खुद सोचो, विचार करो, यदि शनि का सूर्य के साथ मिलन हो गया तो शनि हमारे किसी कार्य का रह नहीं जाएगा, और वो कृष्ण यही चाहता है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शनि का अपने पिता सूर्य से मिलन ना हो पाए, और उसका रोष कृष्ण से और अधिक बढ़ जाए। पर गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें जिससे कृष्ण की योजना विफल हो जाए? मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। यम्मी, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दो। यम्मी दो, यम्मी। बिल्कुल नहीं। अरे अरे, क्या हुआ मेरी नन्ही सी परी को? मैं बताता हूं पिताश्री, आपकी इस परी ने ना मेरी गदा चुरा ली है, वो भी मेरे सामने। यम, तुम बड़े हो ना, और बड़े भाई अपने अनुजों को अपनी सारी वस्तुएं भेंट देते हैं, इसी से तो प्रेम बढ़ता है। मैं वही तो इसे समझा रही थी पिताश्री। अच्छा, अब आप बताइए, आप हमारे लिए क्या लाए?
मुझे भी कुछ लाना था। आपने कहा था आप हमारे लिए उपहार लाएंगे, आप भूल गए? ये रहा तुम्हारा उपहार और ये तुम्हारे लिए। अब एक दूसरे से लड़ना नहीं। धन्यवाद पिताश्री। शनि, शनि के लिए क्या उपहार लाए हैं आप सूर्यदेव? तुम आ गए पुत्र। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने। गुरुदेव, आंखें खोलिए। आप यहाँ ध्यान में व्यस्त हैं और वहां पर कृष्ण सूर्यदेव और शनि का मिलाप करवा रहे हैं। गुरुदेव अपनी निद्रा मतलब अपने ध्यान से उठिए, नहीं तो कृष्ण शनि का क्रोध शांत कर देगा। गुरुदेव, अरे उठिए गुरुदेव, गुरुदेव उठिए। लगता है गुरुदेव गहरी निंद्रा में है। अब हमें ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि कृष्ण पुत्र और पिता का मिलाप करवा दे, हमें उन पर आक्रमण करना होगा। शनि, सूर्यदेव और कृष्ण तीनों को मार देंगे हम। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या? हम तो यहीं पर रह गए। गुरुदेव चले गए, हमें यहां छोड़ करके खुद चले गए। चले गए? लेकिन कहां? शायद वहीं जहां हम जाना चाहते थे। हाँ। तुमने कभी अपने पिता के आलिंगन को अनुभव नहीं किया। जाओ, अपने पिता की शक्ति को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को अनुभव करो। तुम्हारे मन की सारी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हाँ पुत्र, जाओ, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुला रहे हैं। आओ पुत्र, तुम्हें जो उपहार चाहिए मैं दूंगा। आओ मेरे पास। सूर्यदेव, सूर्यदेव, ये सूर्यदेव कहाँ अंतर्ध्यान हो गए? बेचारा शनि, उसे लगा कि हमारे पिताश्री उससे भी प्रेम करते हैं। शनि, तुम रुष्ट मत होना। अब लो, तुम हमारा उपहार रख सकते हो। लो, देखो तुम पर कितना जच रहा है। पर यमी, ऐसे हार तो केवल कन्या पहनती है ना। वही तो यम। यमी, अपने छोटे भ्राता से इस तरह बात करते हैं? इसलिए लाए थे ना तुम मुझे यहाँ, मेरा उपहार उड़ाने के लिए? नहीं शनि, मुझे स्वयं नहीं पता कि सूर्यदेव कहाँ गए। कदाचित इसके पीछे भी कोई दूसरी पहलू हो। शनि, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस,
से पहलू समझा दिए कृष्ण। अब मुझे सब ज्ञात हो गया। सूर्यदेव केवल एक अहंकारी देवता है और कुछ नहीं। और उनके संदर्भ में कही गई एक भी बात मैं नहीं सुनूंगा। शनि नहीं, इस प्रकार क्रोधित मत हो। हाँ पुत्र, शांत हो जाओ। सूर्यदेव के आते ही तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा शनि। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब सूर्यदेव आए, अब सूर्यदेव आए। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। यहां उपहास मेरा हुआ है, अपमान मेरा हुआ है। अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। शनि, शनि पुत्र। सूर्यदेव कहां चले गए? शनि, शनि, मैं जानता हूं सूर्यदेव क्यों अंतर्धान हुए हैं। बस एक बार, केवल एक बार मेरी बात सुन लो। यदि उसके बाद भी तुम जाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अभी इसी क्षण यहां से चले जाओ कृष्ण, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें भी भस्म कर देगी। परिणाम जो भी हो शनि, तुम्हारा जानना आवश्यक है कि सूर्यदेव वहां से अंतर्धान क्यों हुए थे। ग्रह अधिपति सूर्यदेव शीघ्र प्रकट हो, आपकी आवश्यकता है। शुक्राचार्य, आपने मेरा आह्वान किया है ना, बताइए कहाँ है आप? प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम। मैंने ही आपका आह्वान किया है। ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि आपने इतनी शीघ्रता से मुझे यहां बुलाया है? सूर्यदेव, आज का वातावरण देखिए कितना अद्भुत है। वातावरण? आपने मुझे यहाँ पर वातावरण की जानकारी देने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं सूर्यदेव, मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष नवग्रह सम्मेलन कब हो रहा है। बहुत समय हो गया किसी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन? आप तो ऐसे उत्सुक हो रहे हैं जैसे देवताओं के सम्मेलन की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अरे सूर्यदेव, नवग्रह सम्मेलन आयोजित करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे राजा हैं आप? मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इस समय मेरे घर में है। उन्हें ग्रह सम्मेलन जैसे कार्य के लिए बुलाया गया था शनि। ये नवग्रह सृष्टि चलाते हैं, उनके लिए उनका कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे पिता तो ग्रहों के अधिपति हैं, राजा हैं। उनके लिए उनका कार्य, उनके घर, उनके परिवार, उनके पुत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक पुत्र के दायित्व का एहसास तुम्हें बड़े होने पर होगा शनि। तब कदाचित तुम अपने पिता की व्यथा समझ पाओ। अब बताओ शनि, क्या तुम अब भी मुझे भस्म करके जाना चाहते हो या वापस चलना चाहते हो अपने पिता के पास? क्योंकि वो वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह गुरुदेव, क्या योजना बनाई है आपने। वहां कृष्ण ने शनि को घर जाने के लिए मना लिया है और यहाँ सूर्यदेव ने आपको लताड़ कर महल वापस जा रहे हैं। वाह वाह गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि शनि सूर्य का मिलन हो पाएगा, और मिलन हो गया तो कृष्ण शनि संग्राम नहीं हो पाएगा गुरुदेव। खटपटी राहु, ये तो मेरी पहली चाल थी। मेरा असली खेल तो तुम लोगों की समझ से भी बहुत परे है। भीषासुर, प्रकट हो। प्रणाम गुरुदेव। हट्टा कट्टा है, दमदार भी लग रहा है। राहु, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र इससे विवाह कर लेना चाहिए। हाय,
सच में? हाँ, क्योंकि हमने तो तुम्हें बहुत झेल लिया है। अब तुम किसी और घर में जाओ और वहां जाकर के खटपट 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 करती रहना, समझे? हाय, सच कहा। भीषासुर, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? ये क्या कर रहे हो भीषासुर? यहाँ क्या कोई विवाह सम्मेलन हो रहा है? मेरे साथ रहते हुए तुम्हें इतना समय हो गया, कभी तो समझदारी की बात कर लिया करो। भीषासुर, जाओ और वो कार्य करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। तुमसे आकर मिलता हूं। क्या गुरुदेव, थोड़ी देर के लिए बात करने देते ना। अब क्या पता उस कृष्ण के चक्कर में इसकी भी मृत्यु हो जाए। खटपटी, तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, कभी कभी तो बात तो अच्छी कर लिया करो। जब भी मुंह खोलोगी बुरा ही बोलोगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। जैसी शक्ल बुरी है ना, वैसी बात भी बुरी करती है। हट! गुरुदेव, आपने इसे किस कार्य के लिए भेजा है? बस देखते जाओ राहु, कैसे ये बहरूपिया इस खेल का संपूर्ण रूप बदलता है। कौन हो तुम लोग? ये हम असुरों का क्षेत्र है। अगर अपनी खुशहाली चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। यहाँ से जाना है तो तुम्हें हमसे युद्ध करके जाना होगा। असुरों की जाओ, आक्रमण! आप ठीक तो है सूर्यदेव? जी केशव। आप जाइए सूर्यदेव, शनि आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। पुत्र, तुम आ गए। ज्ञात था मुझे कि कृष्ण तुम्हें सत्य का अनुभव करा देगा। नहीं माता, मैं यहाँ केवल आपके पति सूर्यदेव से वार्तालाप करने आया और कुछ भी नहीं। मेरे पति और तुम्हारे पिता सूर्यदेव। नहीं माता, वो मेरे लिए केवल आपके पति सूर्यदेव हैं और कोई भी नहीं। और रही बात कृष्ण के सफल होने की, तो वो मेरे सूर्यदेव के साथ वार्तालाप करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है पुत्र, तुम्हें जैसे शांति मिले वैसे सत्य को परख लो। वैसे आपके पति है कहाँ? वो अब तक लौटे नहीं हैं। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ माता। जब आपके पति सूर्यदेव लौट आए तो मुझे बुला दीजिएगा। अब तक तो सूर्यदेव महल पहुंच चुके होंगे और शनि और उनके बीच की सारी शंकाओं और सारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा होगा। क्या सूर्यदेव सचमुच मुझे अपनाना चाहते हैं या मैं कृष्ण की बातों में आकर ये सब सोच रहा हूं? शनि फिर वापस आ गया। जब वो यहां से चला गया था तो वापस क्यों आया? मैं यहां से अंतर्ध्यान इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं चाहता था वो सदा के लिए इस महल से चला जाए।
सूर्यदेव, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इस महल में उसकी छाया तो क्या उसकी परछाई तक नहीं देखना चाहता हूं। वो कुरूप निस्तेज बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सूर्यदेव, कि सूर्यदेव को अचानक से क्या हो गया? पहले तो ये शनि से मिलने के लिए व्याकुल थे। तो ये है सूर्यदेव का सत्य। कृष्ण ने छल किया है मेरे साथ, झूठे दृश्य दिखाकर विश्वासघात किया है मेरे साथ। अब कृष्ण को इस छल का दंड मिलेगा। उसके इस अपराध की अब कोई क्षमा नहीं है।